बहुत सारी बीमारी है, कोई दवाई नहीं है। टिटनस का कोई दवा है? नहीं है, वैक्सीन है। वैक्सीन तो बीमारी होने से पहले लगा है। बताओ कोरोना का कोई दवा बना है? नहीं, वैक्सीन है। कोरोना क्या है? वैक्सीन है। टिटनस का वैक्सीन है। रेबीज का वैक्सीन है। हो गया रेबीज तो जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता है। टिटनस हो गया तो निपटा देगा। समझ में गया? रेबीज बड़ी खतरनाक होता है। छोटे बच्चे, आप सब लोग को जब यहाँ रेबीज, यहाँ है ना रेबीज, ये रेबीज है। छोटे बच्चे जो भी आपके मोहल्ले और रिश्तेदार में होंगे उन सबको समझाइएगा कि बाबू अगर कोई कुत्ता या बिल्ली काट ले तो जरूर बताना, क्योंकि जब तुम बताओगे ना तो टैबलेट आता है, टैबलेट खा लोगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम नहीं बताओगे तो 10 दिन बाद वहां जब घाव बन जाएगा तो 20 ठो इंजेक्शन मारना पड़ेगा। छोटा बच्चा टैबलेट के नाम पे नहीं डरता है और वो इंजेक्शन के नाम पे डर जाता है। दिल्ली की एक घटना, एक बच्चे को कुत्ता काट लिया था। वो डर घर से इसी डर से नहीं बताया कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बस इसी डर से कि इंजेक्शन लगाना, और उसे रेबीज हो गया। 15 दिन में बेचारा मर गया। बहुत दर्दनाक मौत देता है। तो छोटे बच्चे को ये, उसको लगेगा तो इंजेक्शन में, चाहे वो पहले बताना तो पहले, बाद में बतैले तो मरना पड़ेगा उसे। तो उसे फुसलाने के लिए कि बाबू अगर काट लिया ना तो 24 घंटा के अंदर बता दो, ये एक दिन के अंदर तो बस टैबलेट खाना है, खत्म एकदम टैबलेट खा के। और अगर नहीं करोगे तो वहां जब घाव बन जाएगा तो वहीं पे तुमको इंजेक्शन देना पड़ेगा। डरवा दो कि 5 गो यहाँ पड़ेगा, 20 गो यहाँ पे नाभि में पड़ता है, नहीं पड़ता है। पहले यहाँ पड़ता था नाभि में, अब उतना नहीं पड़ता। डराना जरूरी है छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों को पालना बड़ा टफ होता है, नहीं तो बेचारा कितना अजीब लगेगा। एक लगाव हो जाता है ना, आपके दुआरे पे जो आप जो गाय भैंस पालते हैं उससे लगाव हो जाता है। वो तो बेचारा बच्चा है, वहां पे बहुत तकलीफ होता है, छोटा बच्चा सबको। तो ये सब बचा उचा के रखिएगा। हाँ, आदमी काट लेगा तो जिसे रेबीज हुआ वो किसी को काट लेगा तो उसको भी हो जाएगा। नाखून वगैरह में ना कम संभावना होती है, लेकिन अगर वो रेबीज से इन्फेक्टेड है ना, अगर वो कुत्ता रेबीज से इन्फेक्टेड है तो उसके नाखून पे भी दिक्कत हो जाता है। देखिए, अगर कोई जानवर रेबीज से इन्फेक्टेड हो चुका है, कोई जानवर में हैवी रेबीज है और वो अगर नाखून भी मार देता है तो भी टीका लेना पड़ेगा। समझा गया? और अगर दांत से काट लिया तो भी लेना पड़ेगा। इसलिए क्या जाता है, वो अभ्यारव का टीका आता है, मार दीजिए। रेबी फ्री अभ्यारव, ऐसे करके 3-4 कंपनी है। जैसे बुखार का 1 गो टेबलेट थोड़े है, कई गो है। हमरा तो गए थे PMCH में मारने, तो अरे बाप रे मत पूछो, एगो टेडबैक का इंजेक्शन इधर मार दिया। टेडबैक इंजेक्शन लगाना जरूरी होता है ताकि टेटनस वेटनस को ना हो, इंजेक्शनों से तो टेटनस मत फैल। एगो टेडबैक का मार दिया। अब हम उठ के जाने लगे, हमको लगा कि अब टेक्नोलॉजी आ गया, 1 को मारना हो। इतना मोटका मोटका 4 गो इंजेक्शन रखी थी। हमको लगा 4-5, अब वो तो सरकारी हॉस्पिटल है PMCH, वहां हम अकेले मरीज थोड़े रहेंगे, 4-5 को बैठे थे। हमको लगा ना कि सबके लिए ये है, तो कहे कि कहां जा रहे हैं, ये सब आप ही में लगे। हम डरा गए, अरे बाप रे बाप। अच्छा, वो इंजेक्शन भी था बहुत तगड़ा, इतना तगड़ा था कि जांग में देना पड़ा, जांग में लगाना पड़ा, क्योंकि यहां मांस ज्यादा था। कहा यहां दे देंगे तो उठबे नहीं करेगा हाथ। इतना तंदुरुस्त लग रहा था, भैंस मारने वाला है। 2 ठो इस जांग में और 2 ठो इस जांग में। अब तो हो गया कांड। तुरंत तो कोई इंजेक्शन दर्द करता नहीं है, 1-2 दिन इंतजार करिए। अगले दिन क्लास आने के लिए जब हम गाड़ी में बैठ रहे हैं तो पाए काहे के उठे जाए, यहाँ पे गोदी में लेके चढ़ाया सब। ये सब उठा के रखा, सब सामान कैसे रखा जाता है, ये तो हो गया। तो होता है, अलग अलग इंजेक्शन होते हैं, वो डिपेंड करता है। बाकी उसके बाद 1 ठो काटा था तो उसको बस हाथ में लेना पड़ा था, और वो नॉर्मल इंजेक्शन थी, हाथ में लेना पड़ा था। एक नहीं, आज भी 1 नहीं लेना होता नहीं, एक ही दिन सब नहीं। पहला दिन में 4 को मारा, और उसके बाद से फिर बुला रहा है कि 1 हफ्ते बाद आइएगा, 1 और लेना होगा, फिर 15 दिन बाद 1 और लेना पड़ा, फिर 21 दिन बाद फिर 28। इसका एक पूरी साइकिल है